अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग बखैर आफियत होंगे। देखिए, ये 10 क्लास का एग्जाम पेपर है 2023-24 का उर्दू सब्जेक्ट का पेपर है, जिनमें कई सवालात हैं। जिनमें से पहले सवाल का जवाब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दे चुका। अब इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे सवाल का जवाब मैं आप लोगों को बतलाऊं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इंशाअल्लाह आप लोगों का इससे बड़ा फायदा हासिल होगा। दर्ज झेल गैर दरसी इक्तिबासात को गौर से पढ़िए और उनसे मबनी सवालात के जवाब लिखिए। यानी ये जो नीचे एक मजमून है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस मजमून को पढ़ने के लिए कह रहे हैं। इसलिए पढ़ने के लिए कह रहा है कि इसी के मुताबिक नीचे कुछ सवाल किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले इस मजमून को पढ़ते हैं। 15वीं सदी और 16वीं सदी में हिंदुस्तान में दो बड़े मशहूर रिफॉर्मर संत कबीर और बाबा गुरु नानक थे। कबीर जिला बस्ती के रहने वाले थे। वह बेलोस इबादत और सच्ची रूहानियत का पैगाम लेकर उठे थे। उनके दोहे आज भी खास आम लोगों में यकसा मकबूल हैं और दुखे हुए दिलों पर मरहम का काम करते हैं। गुरु नानक नेकी और पाकबाजी का नूर बनकर पंजाब की जमीन से उभरे। उनकी रूहानी आवाज ने खुदा परस्ती और खरी इंसानियत का आम प्रचार किया। कबीर का ज्यादातर कलाम पूर्वी जुबान में है, जो उनके इलाके की जुबान थी। गुरु नानक की तालीमात और शायरी पंजाबी जुबान में है। लेकिन उन दोनों के कलाम में खास बात यह है कि दोनों के यहाँ इंसान दोस्ती, आलमी अमन और खैर सिगाली और वतन की मोहब्बत के जज्बात हैं। दोनों ने उनकी अखलाकी कदरों की तालीम दी है। अब देखिए, नीचे कुछ सवाल किए गए हैं जो इसी मजमून के अंदर उसका जवाब मौजूद है। देखिए, सबसे पहला सवाल यह है कि कबीर और गुरु नानक का जमाना कौन सा था। पूछा गया है कि कबीर और गुरु नानक का जमाना कौन सा था। तो इसका जवाब यह है, देखिए यहाँ लिखा है कि 15वीं सदी और 16वीं सदी में हिंदुस्तान में दो बड़े मशहूर रिफॉर्मर संत कबीर और बाबा गुरु नानक थे। देखिए, तो इसका जवाब क्या निकलेगा कि कबीर और गुरु नानक का जमाना 15वीं और 16वीं सदी का जमाना था। देखिए ये 2 नंबर में पूछा गया है कि कबीर की शोहरत की वजूहात क्या है। तो इसका जवाब यह है, उनके दोहे आज भी खास आम लोगों में यकसा मकबूल है। इसका जवाब क्या निकलेगा कि कबीर की शोहरत की वजूहात उनके दोहे हैं। यही है उसका जवाब। 3 नंबर में पूछा गया है कि गुरु नानक ने किस चीज का प्रचार किया। तो यहां लिखा है कि उनकी रूहानी आवाज ने खुदा परस्ती और खरी इंसानियत का आम प्रचार किया। यानी इसका जवाब क्या निकलेगा। देखिए यहाँ पर गुरु नानक ने किस चीज का प्रचार किया। तो जवाब में निकलेगा कि गुरु नानक ने खुदा परस्ती और इंसानियत का प्रचार किया। गुरु नानक ने खुदा परस्ती और इंसानियत का प्रचार किया। 4 नंबर में पूछा गया है कि गुरु नानक की तालीमात और शायरी किस जुबान में है। इसका जवाब है, देखिए कि गुरु नानक की तालीमात और शायरी पंजाबी जुबान में है। यहाँ तो साफ जवाब ही लिख दिया है कि गुरु नानक की तालीमात और शायरी पंजाबी जुबान में है। 5 नंबर में पूछा गया है कि गुरु नानक और कबीर के कलाम की खास खूबियां क्या है। यहाँ इसका जवाब यहाँ देखिए, लेकिन इन दोनों के कलाम में खास बात यह है कि दोनों के यहाँ इंसान दोस्ती, आलमी अमन और खैर सिगाली और वतन की मोहब्बत के जज्बात हैं। यानी दोनों के कलाम की खास बात क्या है, खुसूसियात क्या है। यह है कि दोनों के कलाम में इंसान दोस्ती, खैर सिगाली और वतन की मोहब्बत के जज्बात मिलते हैं। यही है 5 नंबर का जवाब। अब आगे एक मजमून है। अब उससे पहले जल्दी में एक मरतबा इन 5 सवाल के जवाब फिर से देख लें।
कबीर और गुरु नानक का जमाना कौन सा था? ऊपर मजमून में लिखा है कि कबीर और गुरु नानक का जमाना 15वीं और 16वीं सदी का जमाना था। 2 नंबर में पूछा गया है कि कबीर की शोहरत की वजूहात क्या क्या है? इसका जवाब है कि कबीर की शोहरत की वजूहात उनके दोहे हैं। अब 3 नंबर में पूछा गया है कि गुरु नानक ने किस चीज का प्रचार किया? इसका जवाब है कि गुरु नानक ने खुदा परस्ती और इंसानियत का प्रचार किया। 4 नंबर में पूछा गया है कि गुरु नानक की तालीमात और शायरी किस जुबान में है? इसका जवाब है कि गुरु नानक की तालीमात और शायरी पंजाबी जुबान में है। 5 में पूछा गया है कि गुरु नानक और कबीर के कलाम की खास खूबियां क्या है? जवाब यह है कि इन दोनों के कलाम की खास खूबियां यह है कि दोनों के कलाम में इंसान दोस्ती और वतन की मोहब्बत के जज्बात मिलते हैं। आगे एक नज्म है, इस नज्म को पढ़ते हैं, इसलिए कि इसी नज्म के मुताबिक जो है कुछ सवाल किए गए हैं जिसका जवाब हमें इंशाअल्लाह इस नज्म के अंदर आसानी से हमें मिल जाएगा। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना, आजादियां कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना, लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना, वह प्यारी प्यारी सूरत वह कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना, आती नहीं सदाए उसकी मेरी कब में, आती नहीं सदाए उसकी मेरे कफस में, होती मेरी रिहाई एकाश मेरे रस में। अब यहाँ पूछा गया है 5 सवाल इसमें भी है। देखिए नंबर 1, परिंदे को क्या याद आता है? परिंदे को क्या याद आता है? तो सबसे पहले लिखा है कि आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। इसका जवाब यही है कि परिंदे को गुजरा हुआ जमाना याद आता है। 1 नंबर का जवाब। 2 नंबर में पूछा गया है कि लफ्ज आजादी के मुताजाद क्या है? तो इसका जवाब है कि लफ्ज आजादी के मुताजाद कैद है। क्या है? कैद। लफ्ज आजादी का मुताजाद कैद है। 3 नंबर में पूछा गया है कि दिल पर चोट क्यों लगती है? तो देखिए यहां लिखा है शेर में, लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। पूछा गया कि दिल पर चोट क्यों लगती है? इसका जवाब ये है कि दिल पर चोट इसलिए लगती है कि कलियों की मुस्कुराने की याद आने की वजह से दिल पर चोट लगती है। 4 नंबर में पूछा गया है कि परिंदे का आशियाना किसके दम से आबाद था? यहां देखिए, वो प्यारी प्यारी सूरत वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना, था मेरा आशियाना, आती नहीं सदाए उसकी मेरे कफस में, होती मेरी रिहाई एकाश मेरे बस में। ये चारों। इसका जवाब क्या निकलेगा? इसका जवाब यही निकलेगा कि परिंदे का आशियाना कैद होने वाले परिंदे के दम से आबाद था। सवाल क्या है? परिंदे का आशियाना किसके दम से आबाद था? जवाब यह है कि परिंदे का आशियाना कैद होने वाले परिंदे के दम से आबाद था। 5 नंबर में पूछा गया है कि आजादियां कहाँ वह अब अपने घोंसले की। इस शेर का दूसरा मिसरा लिखिए। ये शेर कहाँ है? देखिए, आजादियां कहाँ वह अब अपने घोंसले की, यह है। तो इसका दूसरा मिसरा क्या है? अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। तो 5 नंबर का जवाब यह है कि अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। अब जल्दी जल्दी में एक मर्तबा फिर से मैं 5 सवाल के जवाब दोहरा देता हूं। नंबर 1 में पूछा गया कि परिंदे को क्या याद आता है? तो परिंदे को गुजरा हुआ जमाना याद आता है। लफ्ज आजादी का मुताजाद लिखिए। लफ्ज आजादी का मुताजाद क्या है? लफ्ज आजादी का मुताजाद कैद है। दिल पर चोट क्यों लगती है? दिल पर चोट इसलिए लगती है कि कलियों की मुस्कुराने की याद आने की वजह से दिल पर चोट लगती है। परिंदे का आशियाना किसके दम से आबाद था?
परिंदे का आशियाना दूध होने वाले परिंदे के दम से आबाद था। नंबर 5 में है कि आजादियां कहाँ हुआ अब अपने घोंसले की। इस शेर का दूसरा मिसरा क्या है? अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। ये है। आज सवाल नंबर 2 का जवाब हो गया। अब इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम अगले सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक बात याद रखिएगा कि ये जो लफ्ज़ है ना, ये लफ्ज़ सब नहीं है, बल्कि लफ्ज़ शब है, जिसका माना है रात। यानी रात को जो चिड़िया जो चहचहाती है, वही कहा गया है कि वह बाग की बहारें व शब का चहचहाना। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग हमारे इस वीडियो को समझ गए होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जवाबात को भी समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।